अस्सलाम वालेकुम डियर वन, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर वन, जैसे आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है 50 तक सॉल्व कर चुके हैं। उसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा, हमने देखा कि कैसे जो है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूं तो इसके बाद हमारे पास जो है ये वाला टॉपिक है लोकल एक्सट्रीमा एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि आज के लेक्चर के अंदर मैं जो है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54 तक कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली हमने सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम जो है उस पॉइंट्स को उस फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे कि क्या इसके जो है वो लोकल एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, यानी कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब ये सारी चीजें क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, इसके बारे में जो है मैं डिटेल के साथ लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उस लेक्चर को देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन 54 तक बात करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताऊंगा कि बेसिकली लोकल एक्सट्रीमा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सिंपल कर दूंगा, इजी कर दूंगा, आपको ईच एंड एवरी कांसेप्ट की समझ आएगी। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई लेक्चर लेके आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन 51 में कहता है y which is equal to x की पावर 2/3 एंड x प्लस 2 उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये दोनों जो है आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, l'Hopital रूल क्या होता है, ये सारे रूल्स जो है मैंने अपलोड किए। अगर आप लोग लेक्चर्स को देखना चाहते हैं उनका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब देखिए जी सबसे पहले बेसिकली हमें जो है वो इसका लोकल एक्सट्रीमा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। अब क्रिटिकल पॉइंट जो है वो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है ना कोई भी, मैं यहाँ पे ग्राफ ले लेता हूँ। ये हमारे पास जो है ना एक ग्राफ है, कुछ इस शेप का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है जी, ठीक है। मैं जो है सपोज करता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक हमारे पास ये पॉइंट है, एक ये है जी, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी बेसिकली सबसे जो ग्राफ सबसे ऊपर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे जी आपको अगर आप लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा के चेक करें, आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो सबसे ऊपर वैल्यू ये बेसिकली आपके पास होता है मैक्सिमा, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसी तरह से अब ये सबसे नीचे आई थिंक ये या फिर ये वाला कह लें, ये इसको कर लें, ठीक है, ये वाला कह लें, ये सबसे नीचे है, सबसे लेस है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है वो दे रहा है मिनिमम वैल्यू दे रहा है। लेकिन बाकी जो यहाँ पे आ रहे हैं ये है जी आपके पास बेसिकली लोकल मैक्सिमा, ये आपके पास लोकल मिनिमा, ये तो मैक्सिमा हो गया, ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। जो भी आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये देखें एक पॉइंट ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे। अब यहाँ पे बेसिकली जब आप जो है ना वो एक टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी भी जो है ना वो ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजरती है। तो ये भी टेंजेंट लाइन, ये सारी हमारे बेसिकली हमारे पास टेंजेंट लाइंस है। तो जब टेंजेंट लाइन किसी भी ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजरे, उसका मतलब है कि वो बेसिकली वहां पे उसका डेरिवेटिव होता है जीरो, उसकी जो है ना वो स्लोप एग्जिस्ट करती है, और बेसिकली जो है ना वो वहां पे उसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि जहां पे उसकी स्लोप जीरो हो जाए, दूसरे फाज में फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, स्लोप जीरो, जहां पे जो है ना वो आपके पास टेंजेंट लाइन किसी भी ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे टच करके गुजरी, उसको वहां पे स्लोप उसकी जीरो है, इसका मतलब वो उसका क्रिटिकल पॉइंट है, और वो आपका जो है ना वो लोकल मैक्सिमम हो सकता है, लोकल मिनिमम हो सकता है, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हो सकता है, एब्सोल्यूट मिनिमम भी हो सकता है। ये जो है ना छोटा सा कंसेप्ट है। खैर इसको जो है आप लोग फिलहाल छोड़े, इसकी बात करते हैं। इसका जो है वो सबसे पहले हम लोग देंगे डेरिवेटिव लेने के बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो x की पावर 2/3 एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे आप लोग x प्लस 2 का, उसके बाद आप लोग प्लस लिखते हैं, फिर जो है ना वो सेकंड टर्म वैसे के वैसे आते हैं, फिर जो है ना वो आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट टर्म का x की पावर 2/3 का। उसके बाद हमारे पास y प्राइम विच इज इक्वल टू x की पावर 2/3, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है जी आपके पास 1, उसके बाद है जी प्लस x प्लस 2
इसका डेरिवेटिव लेंगे बनेगा जी पावर लग गया 2/3 पीछे आ जाएगा x की पावर में 2/3 -1 करेंगे। देखें जी 2/3 -1 करके चेक करते हैं तो क्या आता है 2/3 -1 किया ये आएगा जी 2 - 3 -1/3। तो यहाँ पे आगे आ जाएगा जी आपके पास -1/3। ओके जी। अब नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं y प्राइम विच इज इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस। अब यहाँ पे जी आपके पास बेसिकली x + 2 है जी यहाँ पे आपके पास। उसके बाद यहाँ पे इसको नीचे लेके जाए तो बनेगा जी 2/3 और इसको जो है ना आप लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/3। ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे लेके आएंगे तो x की पावर 1/3 बन जाएगा। अब ये भी चीज है और ये चीज है, सेंटर में प्लस है, इसको आप लोग एलसीएम ले लें y प्राइम विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूँ ये जी हमारे पास 3x की पावर 1/3। तो इसको जरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास 3 आ जाएगा और x की पावर 2/3 प्लस 1/3 करके चेक करें क्या आता है जी 2/3 प्लस 1/3। तो ये आएगा जी आपके पास 2 + 1 3/3 1 आ जाएगा। ये बन जाएगा जी आपके पास बेसिकली 3x उसके बाद है जी प्लस और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा जी आपके पास 2 × x प्लस उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 2x प्लस 2 2 बार 4। ये चीज यहाँ पे आपके पास बन जाएगी। अब इसको आप लोग यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये बनने जा रहा है जी आपके पास y प्राइम विच इज इक्वल टू 3x + 2x होता है जी आपके पास 5x + 4। डिनोमिनेटर में जी आपके पास बेसिकली 3, इसको लिख सकते हैं आप लोग क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है जी। इसको जो है ना वो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखा तो 5x + 4/3 और क्यूब रूट ऑफ x। ये बेसिकली था आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने ले लिया, अब हम देख रहे हैं कि इसके क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो कौन कौन से यहाँ पे बन रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को देखने के लिए दो कंडीशन है बेसिकली। क्रिटिकल पॉइंट्स जो है ना वो क्या करते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 आता है तो फिर भी जो है ना वो आपके पास वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, या उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसी ऐसे पॉइंट पे अनडिफाइंड हो रहा हो फिर भी वो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये दो चीजें आप जो है ना जिन में रख लें। तो इसको यहां से करते हैं रिमूव। अब यहाँ पे जनाब एक चीज मैं आपको बताना भूल चुका हूँ, बेसिकली हमने इसकी डोमेन भी बतानी है कि इसकी बेसिकली इस क्वेश्चन की देखिए यहाँ पे एक चीज भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बेसिकली जो है ना इस फंक्शन की उसने ये भी पूछा होगा इसकी डोमेन क्या है, डोमेन भी तो हम लोगों ने इसकी देखनी है ना। तो डोमेन इसकी यहाँ पे जो है ना आप लोग लिख सकते हैं, डोमेन है जी इसकी बेसिकली। देखिए यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट पुट कर लें ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डोमेन हमारे पास वो होती है जहां पे किसी पॉइंट पे जो है ना वो अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा तो वो उसके डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है। अब डोमेन और रेंज के हवाले से बात करें, डोमेन और रेंज के हवाले से मैं एक वाइड डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं। डोमेन और रेंज के फुल और जो है ना वो इजीएस्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है और उसका जो है ना वो लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पहला जो लेक्चर है वो डोमेन और रेंज के ऊपर है, उसका लिंक यहाँ पे भी आपको उसका टाइटल शो हो रहा होगा, जाके आई बटन पे भी चेक करें, विजिट करें, लाजमी देखें जाके। डोमेन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा जो है ना वो एक्स की जगह कोई भी पॉइंट पुट करें अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी डोमेन है कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर इसकी आपके पास डोमेन आ जाएगी। कोई भी जो है ना ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर जो है फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो, तो ये भी जो है ना आप लोग इसको ध्यान में रख लें। अब नेक्स्ट है जी हम लोग क्या बात करते हैं, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कब होते हैं, जब या तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो। देखिए हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ये हमारे पास फंक्शन बना। अब वो कौन सा ऐसा पॉइंट पुट करें जिसको पुट करने से ये सारा फंक्शन 0, जिस पॉइंट पे 0 होगा वो होगा क्रिटिकल पॉइंट। इसी तरह से कौन सा इस फंक्शन के अंदर ऐसा पॉइंट x की जगह पे ऐसा पॉइंट पुट करें जिसको पुट करने से या सारा फंक्शन अनडिफाइंड हो, जिस पॉइंट पर अनडिफाइंड होगा वो होगा उसका क्रिटिकल पॉइंट। ये पहले भी मैं बहुत से लेक्चर्स दे चुका हूं। तो बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज के कब जो है ना वो अगर x की जगह 0 पुट करता हूं, ठीक है जी। देखिए हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका कार ये है कि आप इसको ऐसा करें, न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रखें, 5x + 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए जब न्यूमिनेटर 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास बनेगा 5x विच इज इक्वल टू -4 और ये बन जाएगा जी x इज इक्वल टू -4/5, x इज इक्वल टू -4/5। यानी कि अगर -4/5 यहाँ पे x से पुट करते हैं तो सारा 0 हो जाएगा। ये आ गया जी आपके पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। इसी तरह से वो जो है ना वो आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा,
जब नीचे बटे में जो है ना वो आपके पास जीरो बनेगा। जब बटे में सारा का सारा जीरो बन जाएगा तो सारा का सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब इसको जो है ना वो चेक करते हैं आप लोग यहाँ पे, इसको जो डिनोमिनेटर है ना 3, और इसको जो है ना वो आप लोग कर लें एक्स की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 0। ये तब आपके पास अनडिफाइन होगा जब बटे वाली जो है ना वो चीज 0 के बराबर होगी। अब 3 उधर जाके 0 बन जाएगा, ये बचेगा जी आपके पास x की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ना वो बेसिकली आपके पास जाएगा x इज इक्वल टू 0। यानी कि जब आपके पास x यहाँ पे x 0 होगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। जब ये सारा का सारा 0 हो जाएगा तो ये सारा का सारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 0, और सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है ये आपके पास x इज इक्वल टू -4/5। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हमने बेसिकली इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। देखिए ये पहला क्वेश्चन मैं आपको इसलिए ईच एंड एवरी चीज बता रहा हूं ताकि बाकी तीनों क्वेश्चन आपके लिए करना इजी हो जाए, ठीक है। अब ये वाला क्रिटिकल पॉइंट, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है ना वो लोकल एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे नहीं करता। तो देखिए जी सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे x इज इक्वल टू 0 को इसमें पुट करके चेक करें एट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास जो है ना वो बेसिकली ये क्या बनने जा रहा है, ये सारा जब ये 0 हो सारा सारा 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास जो है ना वो फंक्शन बनेगा आपके पास जो है ना वो y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से जब x पुट करता हूँ जी -4/5, x पुट किया जी -4/5 तो ये बनेगा जी आपके पास बेसिकली y इज इक्वल टू -4/5 की पावर 2/3 -4/5 प्लस 2। एक्स में जो मैं -4/5 पुट कर चेक करता हूँ क्या आता है जी। अब यहाँ पे देखिए इसको आप सिंपलीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू -4/5 की पावर है जी यहाँ पे आपके पास 2/3। तो इसको आप लोग यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं 5 इसका एलसीएम आएगा -4 प्लस ये बनेगा जी आपके पास 10। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास 6/5। यहाँ पे आप लोग 6/5 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे माइनस का स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी बेसिकली आपके पास सारा का सारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी 1.034। मैं डायरेक्ट वो वैल्यू लिख देता हूँ, कैलकुलेटर का काम है तो कैलकुलेटर से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास जो है ना ये आंसर आएगा 1.034। इसी तरह से आप x इज इक्वल टू 0 को इसमें पुट करके चेक करते हैं, वो हमने पुट किया तो वो हमारे पास आया 0, y इज इक्वल टू 0। अब देखें जी कौन से जाना इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिनिमम है। देखिए ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है, ये वैल्यू हमारे पास मिनिमम है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जाना वो बेसिकली आपके पास अब यहाँ पे जाना पे समझने वाली बात ये है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है बेसिकली एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या लोकल मैक्सिमम है। तो ये लोकल मैक्सिमम है। क्यों लोकल मैक्सिमम? क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है। तो डोमेन जो है इसकी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती जा रही है। हमें नहीं पता कि इसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं, कहाँ पे जाके ये रुकता है, कहाँ पे नहीं रुकता। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलती जा रही है। हमें नहीं पता जो है वो ये कहाँ पे स्टॉप कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो आपके पास बेसिकली कह रहा है जी लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा जो है वो आपके पास है लोकल मैक्सिमा 1.034 एट x इज इक्वल टू -4/5। और इस तरह से जी आपके पास यहाँ पे जी लोकल मिनिमा जी 0 एट x इज इक्वल टू 0। ये था जी बेसिकली आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 51। मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, तो इन्हीं जो है वो पॉइंट्स को देख के आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए ये था जी बेसिकली आपके पास लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट के ऊपर -4/5 के ऊपर, और ये जी लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। ये थे जरा दोबारा बता देता हूँ। हमने सबसे पहले जो इसकी डोमेन को चेक कर लें रियल नंबर्स, उसके बाद जो है इसका डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उससे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उन्हीं वैल्यूज को फंक्शन में पुट करें और उसका जो मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लें। ये था क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 52 की बात करते हैं। कहता है y which is equal to x की पावर 2/3 and x स्क्वायर -4। तो यहाँ पे भी जाना वो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे के वैसे ही हमने जाना ये वाला सेकंड क्वेश्चन करना है। सबसे पहले इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन जो है वो हमारे पास इसकी बेसिकली होगी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी ऐसा पॉइंट पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। पास इसकी डोमेन एग्जिस्ट कर रही है तमाम के तमाम रियल नंबर्स। यहाँ पे जब आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है जी। ये हमारे पास बेसिकली इसका जो है डोमेन है। अब जो है ना वो हम इसके बात करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं y प्राइम विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वैसे का वैसे लिख रहे हैं 2/3 और डेरिवेटिव ले सेकंड टर्म का जो बनेगा जी 2x
उसके बाद प्लस लिखें, फिर सेकंड टर्म आप लोग वैसे का वैसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 4, डेरिवेटिव लें फर्स्ट टर्म का, पावर लगेगा 2/3 पीछे आ जाएगा, एक्स की पावर 2/3 -1 करेंगे तो आएगा जी -1/3। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, y प्राइम विच इज इक्वल टू 2x और x की पावर है जी आपके पास 2/3 प्लस, उसके बाद जिसको आप लोग ऐसे लिखते हैं 2/3, इसको लिख रहे हैं नीचे x की पावर 1/3 और ऊपर है जी आपके पास x स्क्वायर -4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं y प्राइम जी विच इज इक्वल टू 2। अब ये जी आपके पास ये x की पावर बेसिकली आपके पास 1 है, तो x की पावर 1, ये x की पावर 2/3 है, इसको करेंगे 2/3 प्लस 1 करते हैं तो ये बनेगा जी आपके पास 2 + 3, ये बन जाएगा जी 5/3। तो इसको कर लें जी 2x की पावर 5/3, इसको जनाब आप लोग ऐसे लिख लें। उसके बाद जी आपके पास 2/3 x की पावर 1/3 और ये जी आपके पास x स्क्वायर -4। अब देखें जी मजीद इसको करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई। यहाँ पे आप उसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं, y प्राइम विच इज इक्वल टू, ये इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम है इसका 3x की पावर 1/3। एलसीएम लेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर 6 बन जाएगा x की पावर, ये 5/3 है, ये 1/3 है, 5/3 में 1/3 है, यहाँ पे करें ऐड 5/3 और 1/3 को ऐड करते हैं, ये बनेगा जी आपके पास 5 + 1 6/3, ये बनेगा जी आपके पास 2, ये बन जाएगा x की पावर 2 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर ये बचेगा, इसको कर लें तो मल्टीप्लाई करवा लें 2x स्क्वायर -8, 4 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 यहाँ पे आ चुका। अब देखें इसको मजीद यहाँ पे करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये है जी हमारे पास y का प्राइम विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर -8 और बटे में जी आपके पास 3x का क्यूब रूट, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ये था जी बेसिकली आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमें चाहिए इसके बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जब y का डेरिवेटिव 0 हो या फिर y का डेरिवेटिव हो हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो इन्फिनिटी, तो इसके न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेक करें, 8x स्क्वायर माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 8x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8, तो ये उधर जाकर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा जी बेसिकली आपके पास प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। ये यानी बेसिकली आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखें, 3 क्यूब रूट ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, तो ये सारा सारा 0 हो जाएगा जब x 0 होगा। तो ये है जी बेसिकली आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखें क्या ये इसकी डोमेन में लाई करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स को जो है वो देखने से पहले हमें ये भी चेक करना होता है कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं क्या वो इसकी डोमेन में भी लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बिल्कुल लाई कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सारे इसकी डोमेन में मौजूद है। तो इसका मतलब +1 भी है, -1 भी है, 0 भी है, ये तीनों के तीनों उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो चुके हैं। अब जनाब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जनाब वो पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करके मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे। तो यहाँ पे जनाब पुट करते हैं, जब आपने पुट किया एट x इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा जी आपके पास y विच इज इक्वल टू 1 की पावर 2/3 करेंगे। देखेंगे 1 की पावर है जी 2/3 और 1 का स्क्वायर -4, तो ये बन जाएगा जी आपके पास बेसिकली 1 की 2/3 1 ही होगा, तो 1 -4 होगा जी बेसिकली -3। ये जी आपके पास वैल्यू ये आ चुकी है। उसके बाद -1 पुट करके चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो -1 पुट करेंगे फिर भी -3 ही आ रहा है। ठीक है जी, फिर भी y इज इक्वल टू -3 ही आएगा। इसी तरह से जब हम जनरल 0 पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट किया तो ये सारा सारा 0 हो जाएगा, ये आएगा जी y विच इज इक्वल टू 0। ये जी बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स, हमने 3 पॉइंट्स पुट किए, ये 3 वैल्यूज हैं -3 और 0, यानी कि जो सबसे मिनिमम वैल्यूज है वो 2 है, वो -3 है, यानी कि -3 यहाँ से 2 वैल्यूज -3 है, यानी कि -3 से नीचे ग्राफ नहीं जा रहा, और ऊपर जो है ना वो आपके पास लोकल मैक्सिमम है वो है जी 0, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि इसका जो है ना वो मिनिमा, ये आपके पास मिनिमा जी आपके पास -3, मिनिमा इज -3 एट x इज इक्वल टू 1 और -1, यानी कि 1 पे और -1 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है -3 सबसे जो नीचे वैल्यू वो -3 आ रही है। इसी तरह से जाना मुझे आपके पास, आप देखें ये ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो 0 है वो बेसिकली इसका मैक्सिमा नहीं है, वो लोकल मैक्सिम है, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ ऊपर जो है वो ग्राफ चलता जा रहा है, आगे की तरफ जो है वो ग्राफ चलता जा रहा है, ग्राफ नहीं भी रुक रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये एट पॉइंट जो है ना वो जो भी आ रहा है 0 आ रहा है, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू नहीं हो सकती, ये कोई भी जो है ना वो उसके ग्राफ के अंदर कोई लोकल मैक्सिमा हो सकता है, क्योंकि जो -3 है वो मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमा, ठीक है, लेकिन ये आपके पास होगा लोकल मैक्सिमा जी आपके पास इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये था हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, कहता है y which is equal to x into square root of 4 minus x square।
उसने आपको दिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी डोमेन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इसकी डोमेन निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है ये बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नेगेटिव होगा तो हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, अगर नेगेटिव होगा स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है वो अनडिफाइन हो जाता है, फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोगों के पास क्या कंडीशन यहाँ पे बनेगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जो है इसकी डोमेन निकाल सकते हैं इजीली। तो यार ये बन जाएगी आपके पास 4 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें जी एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4 अगर आपके पास यहाँ पे मौजूद हो तो यहाँ पे जाना आप लोग इसका अगर लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेते हैं जी यहाँ पे ये बनने जा रहा है जी आपके पास एक्स लेस आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि -2 से लेकर 2 तक जाना इसकी आपके पास यहाँ पे बेसिकली डोमेन बनने जा रही है, एक्स बिलोंग टू -2 से लेकर 2 तक। ठीक है जी, ये है जी बेसिकली इसकी आपके पास डोमेन। ठीक है जी, लेस आर इक्वल टू +2 से -2 तक, यानी कि -2 से लेकर +2 तक, ये बेसिकली इसकी यहाँ पे आपके पास डोमेन आ गई है। ठीक है, अब हम लोग है ना वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है जी, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसका क्रिटिकल पॉइंट चेकआउट करने हैं। y प्राइम इज इक्वल टू, पहले सॉरी इसको ऐसे लिख लें, x 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लगाएं जी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ये बनेगा y प्राइम विच इज इक्वल टू x एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा जी 1/2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अगेन इसका डेरिवेटिव होगा जी आपके पास माइनस का 2x, उसके बाद प्लस लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म आपके पास वैसे का वैसे आती है 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होता है जी वो होता है जी आपके पास ऑलरेडी 1 होता है। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू, ये बनने जा रहा है जी आपके पास 2 को करते हैं 2 के साथ कैंसिल, तो ये माइनस और x होता है एक्स स्क्वायर, ये बनेगा जी माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा जी आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये जी आपके पास प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी आप लोग ना स्क्वायर रूट की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर लिखे ना लिखे जैसे करना आप लोग कर लें। यहाँ पे आप लोग उसका जो है वो लें एलसीएम लें, यहाँ पे एलसीएम इसका आएगा जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब ये जब इससे कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा जी आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों जब आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, और बटे में जी आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से जनाब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट जनाब y प्राइम इज इक्वल टू 0 या फिर y प्राइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 के इक्वल आ जाए या फिर इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए, तो फिर वो होता है जी आपके पास वहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो न्यूमरेटर को -2x स्क्वायर प्लस 4 को 0 के ऊपर आके चेक कर लेते हैं, माइनस का यहाँ पे आप लोग जो है वो 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लिए बचा जी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा जी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा जी 2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा जी आपके पास प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू x। ये दो चीजें आपके पास है ना, ये दो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इसी तरह से जो है ना वो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे तो फिर हमारे पास अनडिफाइंड होता है, इसका स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, 4 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा जी प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू x। ये आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब जो है आप लोगों ने क्या करना, क्रिटिकल पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे, यहाँ पे जो है आप लोग आसानी से तो कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 2 है, तो जब आप लोग जो है ना वो इसका जो है ना वो माइनस का स्क्वायर रूट 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू जो है ना वो आपके पास यहाँ पे आएगी। एक पुट करके चेक करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस स्क्वायर रूट 2 रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास का आंसर आएगा जी -2। इसको जो है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। उसके बाद जब जो है मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 पुट करता हूँ तो फिर हमारे पास जो है वो y का वैल्यू आएगी 2। ठीक है जी, इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे x से स्क्वायर रूट 2 पुट करूंगा y की वैल्यू 2 आएगी। इसके बाद यहाँ पे -2 है तो -2 जो है ना वो पुट करता हूँ तो वो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आएगी 0। -2 पुट करता हूँ यहाँ पे तो y का आंसर यहाँ पे 0 आएगा। इसी तरह से जब मैं जो है ना वो x 2 रखता हूँ तो हमारे पास आएगा जी y विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। अब यहाँ पे देखिए जी सबसे जो है वो आपके पास लोएस्ट सबसे कम वैल्यूज बेसिकली यहाँ पे जी -2। तो -2 पे जो देखिए इसके डोमेन हमारे पास जो है वो बेसिकली वो थी -2 से 2 के दरमियान, -2 से 2 के दरमियान जो है हमारे पास यहाँ पे लाइक आ रही है, तो ऑब्वियसली हमारे पास इसके एंड पॉइंट्स मौजूद है। जब एंड पॉइंट्स मौजूद है तो ऑब्वियसली इसका जो है वो मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू है तो वो तो हो गया आपका मिनिमा, ये है जी आपके पास बेसिकली मिनिमा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है जी आपके पास यहाँ पे मैक्सिमा है जी आपके पास y इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, y इक्वल टू -2 मिनिमा
एट एक्स इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास जहाँ पे बेसिकली आपने जो है वो बात गौर से समझनी है। एक्स इक्वल टू -2 पे y 0, एक्स इक्वल टू 2 पे भी y 0 है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास यहाँ से जो है वो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये जी -2, ये जी 2। अब -2 और 2 के दरमियान जो है इसकी डोमेन यहाँ पे लाइक आ रही है। एक्स इक्वल टू -2 पे y 0 है। एक्स जब आपके पास जो है ना वो -2 है तो y 0 ये पॉइंट, जब x2 है तो y 0, जब x2 है तो y 0 ये पॉइंट। अब देखें इन दोनों पॉइंट्स पे जो है ना वो बेसिकली इन दोनों में से लोकल मैक्स, देखें ये आपके पास जो है ना वो मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट आपके पास मैक्सिमा है, ये वाला मिनिमम है। ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली लोकल है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, देखें ये जो है ना वो मिनिमम, मिनिमम से जब ऊपर जाए तो ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, ये मिनिमम से जब ऊपर जाएंगे ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो ये जो -2 पे आ रहा है, -2 पे ये होगा जी लोकल मैक्सिमा, ये होगा जी बेसिकली आपके पास लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से जब पीक पॉइंट पे जाके जब नीचे को आ रहा है, सबसे ऊपर मैक्सिमा, मैक्सिमा से जब नीचे को यहाँ पे आ रहा है तो ये कम हो रहा है ना, तो इसको कह सकते हैं आप लोग लोकल मिनिमा। ठीक है जी। देखें जी आप लोग में भी सोच लूंगे कि इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, ये लोकल मैक्सिमा क्यों, लोकल मिनिमा क्यों, तो इसीलिए जो मैंने आपको रीजन बताई है कि यहाँ से ये सबसे नीचे सबसे नीचे मिनिमा, तो मिनिमा से जब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये लोकल मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू हो रही है तो लोकल मैक्सिमा होगा। इस तरह सबसे ऊपर जाके ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वो लोकल मिनिमा होगा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, आज का क्लास क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जी आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी जन्म पहले रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन माइक की प्रॉब्लम की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी तो दोबारा जन्म करना पड़ा, तो ऑलरेडी इसको नोट कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे बात करते हैं y is equal to x square and square root of 3 minus x ने आपको बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन। अब देखिए हमने बेसिकली इसका क्या करना है, हमने सबसे पहले इसकी डोमेन चेक करनी है। डोमेन के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म हो 3 minus x हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको 0 के ऊपर रखा, ग्रेटर इक्वल टू 0 रखा, ये x उधर जाके प्लस का होगा, 3 ग्रेटर इक्वल टू x हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेसर इक्वल टू 3, यानी कि 3 या 3 से लेस, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, 3 इसमें इंक्लूड है, ये इसकी डोमेन में जनरल डोमेन आपके पास आ चुकी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, यानी कि 3 या 3 से कम, तो 3 या 3 से कम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे देखें जी अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। y इज इक्वल टू यहाँ पे लगेगा आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाया x स्क्वायर एंड 3 माइनस x स्क्वायर का पावर इसको 1/2 कर दिया। इसका जो है वो फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे आ गए, डेरिवेटिव लिए सेकंड टर्म का 1/2 पीछे 3 माइनस x की पावर में एक माइनस किया, -1/2 बन गया, माइनस x का डेरिवेटिव -1 प्लस फिर सेकंड टर्म वैसे के वैसे डेरिवेटिव आप फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया यहाँ पे 2x। इसके बाद हमारे पास y प्राइम विच इज इक्वल टू ये माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये नीचे जाके बन गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 2x, इसको भी कर लें स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स कर लिया हमने। इसके बाद ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स हमने लिया यहाँ पे एलसीएम, तो ये इससे जब कैंसिल हो बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 बार 4 साथ x आ गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स जब आपस में मिले तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये बचा जी आपके पास 3 माइनस एक्स। उसके बाद जी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी आपके पास 12x माइनस 4x स्क्वायर बन चुका, नीचे है जी आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स। उसके बाद देखेंगे y प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बन गया जी माइनस 5x का एक्स स्क्वायर प्लस 12x ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स आ गया। अब जब हम लोगों ने इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए या तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है अनडिफाइंड होना चाहिए, तो उसके लिए न्यूमरेटर को 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से जनाब हमने x की वैल्यू निकाली 0 और x की वैल्यू निकाली 12 ओवर 5। इसी तरह से जनाब इसको हमने रखा इन्फिनिटी के बराबर अनडिफाइंड के बराबर, तो ये जी 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स को 0 के बराबर रखा, क्योंकि ये जब डिनोमिनेटर 0 हो तो सारा सारा अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये है जी 2 उधर जाके 0 हो गया, ये बन गया स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, स्क्वायर लिया 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया जी 3 इक्वल टू x। ये हमारे पास क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमने क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करना है, हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जो भी होगा हमारे पास आ जाएगा। जब हमने जो है x 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई हमारे पास 0, ठीक है। जब हमने x 3 पुट किया इस फंक्शन के अंदर हमारे पास वैल्यू आई y की 0, जब हमने x 12 ओवर 5 पुट किया इसके अंदर तो हमारे पास वैल्यू 4.5, ठीक है। अब ये दो हमारे पास जो है वो कम पॉइंट है, मिनिमम है, तो ये भी मिनिमम और ये भी आपके पास मिनिमम। अब ये हमारे पास जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है,
हाईएस्ट तो नहीं, लेकिन मतलब कि ये ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं जानते कि ये बिल्कुल जो है ना वो मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है, इसलिए हम इसको जो है ना वो लोकल मैक्सिमा का नाम देते हैं। ये तो दोनों हम जानते हैं कि जो है ना वो लोकल मिनिमा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये एक पॉइंट जो है ना वो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ पे जो है फिनिश हो रहा है, हमें नहीं पता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये बेसिकली लोकल मैक्सिमा। तो ये था हमारे पास जो है ना वो आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है ना वो इन कंसेप्ट्स की समझ आए। अगर आपको जो है ना वो लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें। अगर आप लोगों को मसला होता है, आप लोग जो है ना वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैंड नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।